सिनेमा और गोविंदा को चाहने वालों के लिए नववर्ष की अनेक शुभेच्छा। न्यूज इंडिया को शुभेच्छा। बाहर यूपी की दबंग पुलिस अपने गुदवर की खातिर निर्दोषों का एनकाउंटर करती है और निर्दोषों को जेल भिजवाती है। ऐसा ही एक मामला कानपुर के चर्चित दिव्या रेप हत्याकांड में है। पुलिस ने किस तरह एक निर्दोष को बलि का बकरा बनाया और उससे मार पीट कर जबरदस्ती दिव्या का रेप को बुलवाया, इसका खुलासा आज तब हुआ जब 3 महीने बाद जेल से निर्दोष रिहा हुआ। इस निर्दोष मुन्ना को पुलिस ने मुख्य आरोपी बताते हुए 8 अक्टूबर को जेल भेज दिया था, लेकिन शासन द्वारा मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई। सीबीसीआईडी ने इस जांच में पाया कि मुन्ना निर्दोष है। सर इतनी मार पड़ी थी तो इसलिए हमको कहना पड़ा रहा। 3 दिन तक तो बाहर जलते रहे, चौथी नहीं जल पाए थे। धन्यवाद देता हूँ अपने वकील साहब को, धन्यवाद देता हूँ कि हमको निर्दोष व्यक्ति को फांसी के फंदे से बचा लिया। 27 सितंबर को कानपुर के ज्ञान भारती स्थली स्कूल में दिव्या के साथ हुई घटना में कानपुर पुलिस ने दिव्या के पड़ोस में रहने वाले मुन्ना को मारपीट कर फर्जी तरीके से मुलजिम बनाकर जेल भेज दिया था और तब पुलिस ने मुन्ना को ही दिव्या कांड का मुख्य आरोपी बताते हुए वाहवाही लूटी थी। तो पहले इसको प्राइम एक्यूज बनाया था दिव्या कांड में और सारा जो सिविल पुलिस है इसका कहना यह था कि इसने इनके साथ दिव्या के साथ जो लड़की 11 साल की है उसके साथ इसने बलात्कार किया और कई समय से कर रहा था और बाद में इसके साथ इसने गोलियां खिलाई, इसलिए बाद में ब्लीडिंग हुई। लेकिन बाद में जब सीबीसीआईडी की जांच हुई उसमें बलात्कार की बात तो गलत पाई गई और इसके अलावा सीबीसीआईडी ने भी उसमें 377 लगाई क्योंकि जो पोस्टमार्टम है उसमें एनल इंटरकोर्स की घटना आ रही थी और जो बाकी रेप के कोई एविडेंस मिल नहीं रहे थे। बाद में सीबीसीआईडी ने भी इस बात पे पाया कि इसका कहीं पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जेल से रिहा होने पर मुन्ना अपने परिजनों से लिपट कर रोने लगा। साथ ही उसने पुलिस के बेइंतहा जुल्मों की कहानी भी मीडिया के सामने रखी। बैठाल के ये गांठियों पे, पंजों में और नाखून पे डंडा रख के दोनों पुलिस वाले दबाते थे। सर वो यही कहते थे कि कहो तुमको कुछ नहीं होगा, कह दो कुछ नहीं होगा कि हमने इस लड़की के साथ बलात्कार किया। तो हमने कहा हम कहीं सर किए नहीं सर, हम बेगुनाह सर गांव में थे, यहाँ थे नहीं कानपुर में, हम गरीब आदमी है, अपना परिवार पे तिरपाल डाले रह रहे हैं बाढ़ में। कल्याणपुर थाने के पीछे जो खाली कॉलोनी है दिन भर वहाँ रखते थे, कोई मतलब मीडिया वाले देख न पाए, बता न पाए और कभी इंदिरा नगर चौकी में रखते थे, रात में कल्याणपुर थाने में रखते थे। जब बेहोश हो जाते थे मार मार के तो हमको एक दिन अस्पताल में भी ले गए थे, 3-4 इंजेक्शन लगे थे घंटे भर वहाँ। वहीं मुन्ना के वकील ने भी मीडिया का धन्यवाद देते हुए कहा कि पूरे मामले में मीडिया की वजह से मुन्ना निर्दोष साबित हो सका। जाने कितने मुन्ना निर्दोष अपने ऊपर जुर्म कबूल कर लेते हैं और जेलों में पड़े रहते हैं। ये आप सबकी एक मुहिम थी जिससे कि एक गरीब जो कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं आपके सामने खड़ा है, बिल्कुल उन सबके खिलाफ करेंगे। कल को ये एक मैसेज जाए, दोषी व्यक्ति को तो आप दंड दें, लेकिन आप एक निर्दोष व्यक्ति को अगर आप लोगों ने ना ये मुहिम छेड़ी होती तो इसके ऊपर तो सब कुछ हो गया होता और ये आजीवन कारावास की सजा तक पहुंच जाता। देश में नए साल का स्वागत धूमधाम से किया गया। होटलों में नए साल पर खाने के साथ बच्चों की प्रतियोगिता तथा कपल डांस का भी प्रबंध था। युवा जोड़े एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले घूमते नजर आए। शहरों में सड़कों पर जगह जगह डीजे लगाकर युवा नए साल की मस्ती में झूमे और जैसे ही घड़ी में 12 बजे वैसे ही आतिशबाजी से आकाश जगमगाने लगा और लोगों ने हवा में गुब्बारे छोड़े तथा एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। नववर्ष पर आप सभी को न्यूज वन इंडिया की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। कानपुर के अति महत्वपूर्ण रक्षा प्रतिष्ठान ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री में चोरी हो गई। चोर फैक्ट्री के 25 लॉकरों को तोड़कर महिला कर्मचारियों के महत्वपूर्ण दस्तावेज सहित उनके काम आने वाली वस्तुओं को चुरा ले गए। पुलिस यह स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि इन लॉकरों में क्या रखा था। चोरी के संबंध में फैक्ट्री के अधिकारी कोई बात नहीं कर रहे। वहीं पुलिस भी जांच की बात कहकर मामले को टाल रही है। जैसा कि पुलिस मान रही है कि चोरी करने वाला फैक्ट्री का ही कोई कर्मचारी है। ऐसे में जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या रक्षा से जुड़े इतने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान का संचालन ऐसे लोगों के हाथों में होना चाहिए। ये थाना फीलखाना क्षेत्र में ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री है। इसमें जो अंदर कर्मचारी काम करते हैं उसमें जहाँ महिलाएं काम करती हैं तो कुछ लाकर हैं जिसमें महिलाएं अपना व्यक्तिगत सामान रखती थी, वहाँ रखना अलाउ नहीं था। आज रात में यहीं पर कुछ कर्मचारियों के द्वारा ही 24-25 लाकर जो है तोड़ करके जो महिलाओं ने अपना सामान रखा था उनकी चोरी हो गई।
आगरा में एरोस्टेट राडर ने 50 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरी। वैज्ञानिकों ने उड़ान को सफल बताया। केंद्र सरकार ने महंगाई थामने की कोशिश तेज की और राज्यों को 50 लाख टन अतिरिक्त खान की सामग्री भेजी। जिस पर अड़े हैं बैंसला, नहीं थमा गुर्जर आंदोलन। शीतलहर से कांपा उत्तर भारत, राहत की अभी उम्मीद नहीं। हॉकी टीम इंडिया के खिलाफ खिलाड़ियों की बगावत। अब खबरें विस्तार से। चीन और पाकिस्तान की हर हरकत पर अब भारत की नजर होगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की इकाई हवाई वितरण तथा विकास संस्था ने ऐसा एक गुब्बारा बनाया है जो दुश्मन की हर चाल की खबर देगा। महंगाई पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को राशन के जरिए रियायती दरों पर अनाज देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही दालों के शुल्क मुक्त आयात की सीमा 1 साल बढ़ाते हुए दाल निर्यात पर पाबंदी को भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने आम आदमी को महंगाई से राहत देने के लिए 50 लाख टन अनाज का अतिरिक्त आवंटन किया, जिसमें से 25 लाख टन APL और 25 लाख टन DPL में बांटा जाएगा। राजस्थान में 5% आरक्षण की मांग को लेकर चल रहा गुर्जर आंदोलन थमता नजर नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर आंदोलनकारियों से आंदोलन वापस लेने की अपील की है। वहीं गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला अपनी जिद पर अड़े हैं। 10 दिनों से चल रहे इन आंदोलनकारियों ने दिल्ली, जयपुर, मुंबई रेल मार्ग तथा 12 जिलों में सड़क मार्ग रोक रखा है। उत्तर भारत में मंगलवार को भी शीतलहर का प्रकोप जारी रहा। उत्तर प्रदेश में ठंड से आधा दर्जन लोगों की मृत्यु हो गई। कश्मीर में ठंड के चलते डल झील बर्फ में तब्दील हो गई है। दिल्ली में घने कोहरे और बारिश की वजह से लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब में कोहरे और बर्फीली हवाओं ने कहर बरपा रखा है। वहीं मौसम विभाग का मानना है कि फिलहाल ठंड और बढ़ने की संभावना है। हॉकी इंडिया के खिलाफ बगावत के संकेत देते हुए भारतीय हॉकी टीम ने निम्बस स्पोर्ट्स और भारतीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित की जाने वाली विश्व सीरीज हॉकी लीग में खेलने का करार कर लिया है। करार करने वालों में भारतीय कप्तान राजपाल सिंह, पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ संदीप सिंह, स्टार डिफेंस सरदारा सिंह जैसे नामचीन खिलाड़ी शामिल हैं। बेकार समझी जाने वाली कपड़ों की कतरनें हजारों ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार का साधन बन गई है। यही कतरनें न केवल ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करा रही हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत कर रही हैं। गरीब अशिक्षित ग्रामीण बेरोजगारों के लिए यह उद्योग वरदान के समान है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस लघु उद्योग की ओर कितना ध्यान देती। मुरादाबाद से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए नीरज निम की यह रिपोर्ट। गरीब ग्रामीण अशिक्षित बेरोजगारों के लिए लघु उद्योग वरदान के समान है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस लघु उद्योग की ओर कितना ध्यान देती है। नीरज कुमार, न्यूज़ 1 इंडिया, मुरादाबाद के लिए। काशीपुर पुलिस व वन विभाग की टीम के संयुक्त तलाशी अभियान में 2 तस्करों को 2 तेंदुओं की खाल से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए लश्कर पिथौरागढ़ से तेंदुओं की खाल लेकर दिल्ली जा रहे थे। वन्य जीवों की खाल तस्करी करते हुए पकड़े गए इन दोनों युवकों के गिरफ्तार होने से वन्य जीवों पर हो रहे अत्याचार में कुछ हद तक तो कमी आएगी। उत्तराखंड से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भागीरथ शर्मा की सूचना मिली कि रामनगर की तरफ से एक एसेंट गाड़ी है जिसका नंबर UP 05A 0625 है, सफेद रंग की। उसमें 2 व्यक्ति है और वो तेंदुओं की खाल ला है। इस सूचना पर रात्रि में संयुक्त रूप से इस गाड़ी को स्टेडियम ड्राइवर रोका और इसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। तलाशी पर 2 बैग में 2 तेंदुओं के खाल मिली। तेंदुओं की खाल देखने में पूरी तरीके से थे, जो एक एक्सपर्ट तस्कर द्वारा मार्केट बनाए जाते हैं और ये दोनों कॉस्टली है। बहुत बड़ा ये अपराध इन दोनों ने किया है। इन दोनों के विरुद्ध मुकदमा कायम हो गया है और गाड़ी कब्जे में ले ली है। दोनों को जेल भेजा जा रहा है। सिनेमा और गोविंदा को चाहने वालों के लिए नव वर्ष की अनेक शुभेच्छा। न्यूज़ इंडिया की शुभेच्छा।